कुरान व हदीत की रोशनी में मस्जिद किबले की दुरुस्तगी का मामला बहुत अहम है, क्योंकि कबला की सिमत का तयन नमाज के लिए शर्त है। झील में कुरान व सुन्नत के हवाले से वजाहत की गई है। शर्बर कुरान करीम का हुक्म। अल्लाह ताला ने फरमाया, फवली वजह का शत्र अल मस्जिद अल हराम, सूरह अल बकर वासर। तर्जुमा, बस आप अपना रुख मस्जिद अल हराम की तरफ कर लीजिए। ये आयत वाज़ेह तौर पर कबला की सिमत के हुक्म की ताकीद करती है, यानी नमाज के दौरान काबा की तरफ रुख करना लाजिम है। शुड डू हदीस मुबारका। हजरत अबू हरेरा रजी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बैन अल मशरिकी वल मगरिब किबला। तर्जुमा, मुशरक और मगरिब के दरमियान शमालन जनूबन पूरा इलाका कबला है। ये हदीस इस बात की वजाहत करती है कि अगर किसी जगह बिल्कुल दुरुस्त सिमत का तयन मुमकिन ना हो, तो करीब तरीन मुमकिना अंदाजे के मुताबिक रुख करना काफ़ी है। कबले की तयीन के ज़राया। इब्तदाई ज़माने में मुसलमानों ने कबले का तयन मुख्तलिफ कुदरती ज़राया से किया, जैसे सूरज की हरकत, सितारों का मुशाहिदा, ख़ास तौर पर क़ित्ब सितारा, ज़मीन के जोग्राफियाई निशानात। आज के दौर में जदीद आलात जैसे कंपास और जीपीएस इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि कबले की समत ज़्यादा दुरुस्त मालूम हो सके। फॉर अगर कबला गलत हो जाए, अगर खुदा न खास्ता कोई मस्जिद गलत सिमत में बनी हो या नमाज पढ़ने वाले को कबले का दुरुस्त अंदाजा ना हो, तो शरीयत में इसके लिए रायत है। अगर किसी ने लाइल्मी या इज्तिहादी खिता की वजह से गलत सिमत में नमाज पढ़ी, तो अल्लाह ताला माफ करने वाला है। लेकिन अगर गलती मालूम हो जाए तो इसकी असलाह करना जरूरी है। हजरत उमर रदी अल्लाह अन के जमाने में भी बाज मसाजिद के कबले को दुरुस्त किया गया था। खुलासा, कबले की समत का तयन करना नमाज के लिए शर्त है। अगर किसी मस्जिद का कबला गलत हो तो इसे दुरुस्त करना चाहिए। कुरान और हदीस की रोशनी में नियत और कोशिश की अहमियत है, और लाइल्मी में होने वाली खिता माफ हो सकती है।